नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। साइबर सिटी में करोड़ों की लूट। जी हां, गुरुग्राम में कैश वैन से 1 करोड़ रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने दिया। कैश वैन से लूट सुभाष चौक इलाके में की गई। पहले बदमाशों ने मिर्ची पाउडर डाला और उसके बाद बंदूक की नोक पर 1 करोड़ रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। तो अपने आप में यह बड़ी वारदात, जब कैश वैन से 1 करोड़ रुपए की लूट दिन दहाड़े कर ली जाती है। जो 4 से 5 बदमाश वहां पहुंचते हैं मौके पर, वो मिर्ची पाउडर पहले जो कैश वैन में सवार जो कर्मचारी थे उनकी आंखों में डाला जाता है और इसके बाद बंदूक की नोक पर 1 करोड़ रुपए लेकर के बदमाश फरार हो जाते हैं। फुटेज हम देख रहे हैं, फुटेज पहला एयरपोर्ट गए थे टर्मिनल 1 के बाद एयरपोर्ट टर्मिनल 3, उसके बाद सीधे आई। क्या नाम है आपका? विपिन सर। क्या कुछ हुआ था सर? जैसे हम गाड़ी ज़्यादा गई थी, इसमें हल्की कम गई थी, इसमें ज़्यादा स्टक गई थी। तो जैसे फिर यहाँ से फिर पिस्टल दिखाई, मतलब छोटे टाइप में। अब सर ये तो मैं कह नहीं सकता। कितने लोग थे यहाँ? 2-3 लोग। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां गुरुग्राम में कैश लेने कार शोरूम में गया था। कैश वैन में नहीं था कोई लॉकर और सुरक्षा गार्ड भी तैनात नहीं था कैश वैन में। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वारदात के दौरान कैश वैन के जो है शीशे खुले हुए थे, कैश वैन में कोई नहीं था, सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। इस दौरान कैश लेने कार शोरूम में गया था कर्मचारी और कैश वैन में कोई लॉकर नहीं था, सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं थी और वारदात के दौरान खुले थे कैश वैन के शीशे। अपने आप में एक बड़ी लापरवाही कर्मचारियों की तरफ से भी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ जो 4 से 5 हथियारबंद बदमाश थे, वो मिर्ची पाउडर डाल करके, जो वहां पर ड्राइवर था कैश वैन में, उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालता और बंदूक की नोक पर 1 करोड़ रुपए लेकर के बदमाश फरार हो जाते हैं। लेकिन बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी यही है कि जब लूट की वारदात हो रही थी तो कैश वैन के शीशे खुले हुए थे और जो उसमें सुरक्षा कर्मी था वो कार में गया हुआ, शोरूम में गया हुआ था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता प्रवीण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उनसे समझना चाहेंगे। प्रवीण जी, आप हमें बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, कैसे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए विवेक, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वाकई ये बहुत शर्मनाक घटना है कि गुरुग्राम के व्यस्तम चौराहे पे जो है 1 करोड़ की लूट हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां पुलिस को दोष देने के साथ साथ हमें ये बात भी समझने की जरूरत है कि जो कंपनियां कैश कलेक्शन करती हैं, जिस तरह से ये कंपनियां S&IG ये कैश कलेक्शन का काम करती है, जो बड़ी बड़ी एजेंसी से उनसे कैश कलेक्ट करते हैं और इनको पहुंचाना होता है। लेकिन जब इस वारदात के बाद हम वहां पर पहुंचे तो हमने जो इस ड्राइवर या जो वहां पर कर्मचारी मौजूद था, इससे जब हमने बात की तो साफ तौर पर एक लापरवाही सामने आई कि जो सरकार के नियम कायदे हैं उनके अनुसार ये कैश कलेक्शन नहीं किया जा रहा था। क्योंकि अगर हम माने कि जो सरकार की ओर से, जो गुरुग्राम पुलिस की ओर से एक एडवाइजरी है कि अगर आप कैश कलेक्शन करते हैं और कैश अगर हैवी कैश है तो आप गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म करें कि आप कैश कलेक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा एक और हिदायत दी जाती है कि आपके साथ 2 गनमैन होने चाहिए और जो डिलीवरी वैन है जिसमें से आप कैश लेके जाते हैं उसके शीशे बंद होने चाहिए, उस पर जाली लगी होनी चाहिए और एक लॉकर उसके अंदर होना चाहिए। जैसा कि इस वैन में कुछ भी दिखाई नहीं रहा, तो इसमें साफ तौर पर कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल तो उठता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपनी की लापरवाही है वो भी साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि एक साधारण सी इको गाड़ी के अंदर जो 1 करोड़ का कैश ले जाया जा रहा था, वो वाकई कंपनी की लापरवाही और कंपनी कहीं ना कहीं इसके प्रति जिम्मेदार है। हाँ, गुरुग्राम पुलिस का ये दावा जरूर है कि जो आरोपी है उनको पकड़ने में गुरुग्राम पुलिस ज्यादा समय नहीं लगाएगी और जो छापेमारी कार्रवाई है वो कर दी गई है और जो सीसीटीवी फुटेज है उस इलाके में उनको खंगाला जा रहा है कि कौन लोग थे जो इस वैन को निशाना बनाया। कहीं ना कहीं एक रैकी भी की गई है, क्योंकि इस तरह की जो कैश वैन है वो डेली कैश कलेक्शन करती है
जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, जो बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें जो कैश आता है उनको डेली कुछ ना कुछ कंपनियां कैश कलेक्शन करती हैं। लेकिन जिस तरह की लापरवाही इस कैश वैन में दिखाई दी, वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है इस कंपनी की कार्यप्रणाली पर। और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर नियमों की अवहेलना की जा रही थी, जिसके चलते अपराधी जो इस लूट की वारदात को अंजाम देने में सफल हो गए। जी विवेक। ठीक प्रवीण, एक इसमें बड़ी बात तो ये भी है कि लगातार जिस तरह से कैश वैन से कैश ले जाया जा रहा था और कहीं ना कहीं जो बदमाश पहुंचे थे कैश वैन को लूटने के लिए, जाहिर तौर पर या तो बदमाशों ने पहले से रेकी की होगी या तो उनको इस बात की पुख्ता जानकारी होगी कि वैन में इतनी बड़ी रकम लेकर ले जाई जा रही है, और या फिर इसमें एक और बड़ा सवाल है कि क्या किसी तरह की कोई संलिप्तता भी है कि मिली भगत के जरिए इस कैश को उड़ाया गया हो कैश वैन से। देखिए विवेक, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ऐसे शोरूम हैं जिन पर लाखों रुपए का कैश डेली आता है, और इसके अलावा जो बहुत सी एमएनसी है जहाँ पर इस तरह के कैश की ट्रांजेक्शन होती है, और उस कैश को कलेक्ट कर सुरक्षित बैंकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है हर कंपनी किसी न किसी कैश एजेंसी को देती है जो कैश कलेक्शन करती है। और इस केस में भी यही हुआ कि जिस दौरान सुभाष चौक पर जब ये गाड़ी रुकी तो उसका दो कर्मचारी जो है एक मारुति के शोरूम से कैश कलेक्शन करने के लिए गए थे। उसी दौरान जो बदमाश आते हैं और एम्प्लॉय की आंख में दूध झोंक कर, मिल्क झोंक करके जो है कैश को लेकर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जिस दौरान ये लूट की घटना होती है उस दौरान उस कैश वैन में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय तैनात होता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता, और एक आदमी के ऊपर जब 5 लोग हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी वारदात करने में सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जब कैश वैन में 1 करोड़ रुपए का कैश था तो जो गनमैन तैनात हुए हैं, जो 2 गनमैन की कंडीशन गुरुग्राम पुलिस की तरफ से रखी गई है, वो क्यों नहीं थे वहां पर? उसके अलावा जो कैश वैन के खिड़की और दरवाजे क्यों खुले हुए थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से न्योता दिया गया है बदमाशों को कि जो बदमाश है, आपने सही कहा कि रैकी की जाती है, क्योंकि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पहले बदमाश अक्सर रैकी करते हैं, और लगातार इनकी रैकी की गई है कि किस तरह से ये कैश को लेकर के जाते हैं। और उनको जब ये लूज पॉइंट दिखाई दिया कि इसको लूटना आसान है तो उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, और कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही इसमें साफ नजर आती है। हाँ, गुरुग्राम पुलिस का ये दावा जरूर है कि वो जल्दी अपराधियों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची? किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी तरह के और कोई पुख्ता प्रमाण ऐसे मिल पाए हैं? पुलिस के हाथ कोई ऐसे सुराग लगे हैं ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए और इस बड़ी लूट की वारदात का खुलासा किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए जो सुभाष चौक है वो गुरुग्राम का एक व्यस्तम चौक है, वहां पर चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और पुलिस लगातार उस रास्ते से आने जाने वालों की जांच कर रही है उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन लोग थे और किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में सीसीटीवी कैमरों का एक बड़ा नेटवर्क है जो लगातार सड़कों की निगरानी रखता है, और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी पुलिस जो है उन अपराधियों तक पहुंच जाएगी। हालांकि पुलिस की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कंपनी को भी ये नोटिस दिया जाएगा कि जो कैश कलेक्शन वैन है उसमें क्यों इतनी लापरवाही बरती गई, जिसके चलते जो है ये अपराधी वारदात को अंजाम दे पाए। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो वैन में सवार सिक्योरिटी कर्मचारी थे या फिर जो ड्राइवर था और जो बदमाश थे, क्या उनकी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये मिली भगत के जरिए जो है शायद कैश की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक नॉर्म्स है उसके अनुसार वैन में कर्मचारी मौजूद नहीं थे और सिर्फ एक कर्मचारी मौजूद था, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो कैश कलेक्शन एजेंसी है, उसका कोई एम्प्लॉय भी इनका इन्फॉर्मर हो सकता है बदमाशों का, क्योंकि सिर्फ एक एम्प्लॉय का 1 करोड़ रुपए के पास रहना, और वो भी बिना किसी हथियार के, और खिड़की और दरवाजे खोल कर बैठना कहीं ना कहीं न्योता देता है कि आप आइए और हमें लूट कर ले जाइए। बिल्कुल, तो ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही जो हुई है उसमें उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश हो सकती है, और पुलिस का दावा है कि जल्दी वो इस साजिश का खुलासा करेगी कि किन संलिप्तताओं के चलते जो है ये इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो इतने व्यस्तम चौक पर इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम देना वाकई एक गुरुग्राम पुलिस के लिए शर्मनाक घटना है, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि इस घटना में कहीं ना कहीं कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही है, और वो इसकी जांच कर रही है, और जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि इन लोगों की इस वारदात में संलिप्तता है। ठीक है प्रवीण जी, एक और सवाल कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी जिसकी तरफ से बड़ी और भयंकर लापरवाही हुई है, उसका कोई बयान सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के?
देखिए अभी उस कंपनी की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से अचानक से जो खबरें चली और गुरुग्राम पुलिस के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगे, क्योंकि आप लगातार देख पा रहे होंगे कि सुरक्षा को लेकर गुरुग्राम पुलिस के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। जिस तरह से कांस्टेबल को कल गोली मार दी गई थी, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस अब एक सेफ मोड में आ गई है। और गुरुग्राम पुलिस ने जो जब इसकी जांच की, प्रारंभिक जांच की, तो उसमें पाया कि कहीं ना कहीं गलती जो है वो उस कंपनी की है जो कैश कलेक्शन करती है। और उसने अपना बयान जारी कर ये कहा है कि कंपनी की इसमें घोर लापरवाही है और वो इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ठीक है प्रवीण शर्मा जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिए और अपडेट हमारे तक पहुंचाते रहिए। बहुत शुक्रिया।